गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंगरेज़ा तूबा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का बसा हुआ घर उजड़ने जा रहा है। मेरी वजह से? मैं मायरा, तूबा, मायरा, मायरा, मायरा। तूबा, मैं तुम्हारा आदिल, जिसके दिल में कल भी तुम बसती थी और आज भी तुम बसती हो। अभी आप तूबा और आदिल भाई से कोई बात नहीं करेंगी? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, मगर क्या तुम मेरे लिए तूबा के माजी का पता लगाओगी? और यही बात उन्हें दीमक की तरह खा गई कि जिस शख्स को वो अपना बेटा समझती थी, वही उनकी इज्जत और वक़ार का कातिल निकला। बाबा, बाबा, हाँ सलीम, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम फेस्टिवल के लिए स्टॉल की बुकिंग करवा लो। हम इस बार भी इंटरनेशनल फेस्टिवल में जरूर हिस्सा लेंगे, और तुम देखना, पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट में हम इस बार भी अवार्ड जरूर जीतेंगे। बस मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी दुबई। बस मेरी कोशिश है कि उमैर भी मेरे साथ आए। जैसे टिकट्स कंफर्म होती हैं मैं तुम्हें बता दूंगी। अच्छा, बाकी बात बाद में करते हैं। बाय। तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी मामा, हम लोग मार्केट तक जा रहे थे सनी के लिए कुछ शॉपिंग करने की। और आपने मुझे बताया नहीं आप दुबई जा रही हैं? हादिया, मैं हर साल दुबई फेस्टिवल में जाती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तुमने चलना है तो बताओ। चले आदिल, हम दोनों भी दुबई चलते हैं। नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो यहाँ तुम्हारा कौन सा कोई इम्पोर्टेंट काम है? चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। यूएस जाने के बाद तो तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर कहीं जा भी नहीं सकेंगे। कहा ना मैं नहीं जा सकता, मूड नहीं है मेरा। चल रही हो शॉपिंग भी मेरे साथ, या मैं जाऊं? जी। क्या हो गया आदिल को? ये बात बात पर हादे से मूड क्यों ऑफ कर रहा है? बाबा प्लीज खुद को संभालें। ये वक्त खुद को संभालने का नहीं बेटा, ये वक्त तो सदमे और खैरत से मर जाने का। अब मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम्हारी माँ इन नसीहतों से गुजरी होगी। मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब उसने ये सब सुना होगा तो उसके सीने में कैसा जालिम दर्द उठा। उसके दिल में भी ऐसी ही गहरी चोट लगी होगी जैसी इस वक्त मेरे दिल में लगी। लेकिन बाबा, आपको हिम्मत रखनी होगी। आपको ये दर्द सहना होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं और तूबा सह। आप अम्मा की तरह हिम्मत नहीं हार सकते। वो तो चली गई, लेकिन आप हमारा हौसला है। आपकी जिंदगी हमारा तहफ्फुज है। प्लीज बाबा, हौसला रखिए। तुम्हारे ख्याल में मैं अभी जिंदा हूँ तो रात ही मर गया था जब तूबा घर से बाहर थी। बाबा, मैंने वो कयामत भी देखी।
जो उस वक्त आप पर गुजरी थी, और मैं ये कयामत भी समझ सकती हूँ जो इस वक्त आप पर गुजर रही है। क्या उसका मतलब समझती हूँ माया? पनाह कर देने वाली, मिटा देने वाली, पहाड़ों को ऐसा कर देने वाली, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। मैं भी मिट जाना चाहता हूँ, जिंदा भी रहना चाहता हूँ। बाबा 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 प्लीज खुद को संभालें, आप हौसला रखें। कैसे संभालूं? कैसे उठाऊं खुद अपने कांधों पे अपनी जिंदा? अब तो मेरे हक में यही दुआ करो बेटा कि मैं मर जाऊं। नहीं बाबा, वैसे आंटी, आपकी बहू बहुत खुश रहती है मैं बहनों को लगता है बहुत मिस करती है, काफी खुश रहती है उनके साथ। बेटा उसकी कुछ मजबूरी थी, क्या करती बेचारी, आज आ जाएगी। आदिल, वो उनकी फैमिली है, तुम क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे हो? चुप कर जा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है ये थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव वे में लेगी है मेरी बात। You are right. ओहो, आप लोग क्यों उलझ रहे हैं? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बस इतनी सी बात है। तुहा बेचारी के साथ भी ऐसे ही हालात हुए कि शादी के फौरन बाद उसे बार बार अपने घर जाना पड़ा। वो तो आपकी बात ठीक है आंटी, लेकिन खैर छोड़ेंगे, आप लोगों के घर का मसला है। ओफो आदिल भाई, आप ये सब बातें छोड़ें और ये कबाब ट्राई करें। थैंक यू। तुमने खुद बनाया? हाँ, मैं आपके लिए बना के लाई हूँ। सावा मुझे रंग दे, रत्ता मुझे रंग दे। अरे पप्पो, इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना इनका बेटा, मैं रखूंगा इनका ख्याल। जैसा मुझे ऐसा क्यों सोचती हैं आप आंटी? अपना बेटा नहीं समझती हैं आप मुझे यार? और आप ये सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं कभी आपको धोखा दूंगा? उबैद भाई, अगर मेरे दिल से पूछो तो पता नहीं क्यों मुझे आदिल पे भरोसा नहीं। मुझे लगता है जैसे वो हमें सिर्फ बहला रहा है। क्या आप अपने दोस्त की बेटी पर होने वाले जुल्म के खिलाफ FIR दर्ज करके मुकदमा चलाएंगे? नहीं, अंकल भला क्यों मुकदमा दर्ज कराएंगे? कोई अंकल के साथ हो या ना हो, मैं अंकल को छोड़ के नहीं जाऊं। एक तुम्हें तो हो हमारे दुख सुख के साथी। मैं जानती हूँ बाबा, मेरी वजह से आपकी बहुत रुसवाई हुई है। मैंने तो मरने की कोशिश करके भी देख ली, लेकिन मौत भी मुझे अभी कबूल करने को तैयार नहीं। बाबा, आप मुझे अपने हाथों से जहर दे दे, गला दबा के मार दे मुझे, क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत के बगैर नहीं जी सकती बाबा, नहीं जी सकती मैं। दिल तो चाहता है कि आदिल के चेहरे से पर्दा हटाकर चीख चीख के उसके घिनौने जुर्म के बारे में सबको बता दो।
तूबा अभी तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी। क्यों क्यों कुछ नहीं कहूंगी मायरा? मैं चीख चीख कर सबको बताऊंगी। आदिल ही वो शख्स है जिसने हमारे घर का एतमाद, मेरी इज्जत और मेरी माँ को भी मार डाला, कत्ल कर दिया उसका। यार मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में तुम्हारे कुर्बतों के लम्हात बहुत ही कम हैं। अब देखो ना, जब से हमारी शादी हुई है हमने कोई एंजॉय नहीं किया और हमारा हनीमून भी बीच में रह गया। आई एम सो सॉरी, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हुआ ना। नहीं, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था कि आखिर कब हम सुकून से बैठ के थोड़ा सा वक्त साथ में गुजारेंगे। देखो ना, पहले तुम अपनी फैमिली की वजह से बिजी थी और अब मुझे मामा के साथ दुबई जाना पड़ रहा है। क्या आप दुबई जा रहे? कब? ये बस कोई 1-2 दिन में। आपने मुझे बताया ही नहीं और पहले तो कोई प्लान नहीं था आपका ऐसा। क्यों जा रहे? एक्चुअली मेरे ज़हन से बिल्कुल ही निकल गया कि हमें हर साल दुबई फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और मामा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकते। तो आप अकेले जाएंगे? मैं नहीं चल सकती आपके साथ? हाँ, तुम चल सकती हो, लेकिन यार मैं वहाँ इतना ज़्यादा बिजी होऊंगा कि ना मैं तुम्हें शॉपिंग करवा सकूंगा ना घुमा फिरा सकूंगा। बस इसीलिए मैंने तुम्हें साथ चलने के लिए नहीं कहा, वरना तुम्हारे बगैर तो मैं जाने का सोच भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। बल्कि मैं आपके कुछ काम भी कर सकती हूँ, आपकी जिम्मेदारियां उठा सकती हूँ अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करें तो। अरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर मैं चल रही हूँ ना आपके साथ? हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही मामा से बात कर लूंगा। फिलहाल तो मुझे कॉफी बना के दे सकती हो। पता नहीं यार क्यों मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जी मैं अभी लेके आती हूँ। तुम हद कर जाते हो आदिल। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं रहता कि तुम मेरी फैमिली के सामने क्या क्या बोल जाते हो। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने तुम्हारी फैमिली के सामने? अभी डाइनिंग टेबल पर तुम मामा को मेरे बारे में क्या कह रहे थे? वो सब क्या था? और तुम तूबा के पीछे क्यों पड़ गए हो? शट अप। इस वक्त मेरा तुम्हारे साथ बहस का कोई मूड नहीं है। पहले तो मैं तुम्हें ऐसी नहीं लगती थी, अलबत्ता जब से तुमने मुझे तूबा के साथ कंपेयर करना शुरू किया ना, तो तुम्हें मैं बुरी लगने लगी हूँ। तूबा का जिक्र कहां से आ गया इस वक्त? तूबा का जिक्र क्या? तूबा तो खुद आ चुकी है हम दोनों के दरमियान। Enough is enough, okay? अब तुम हद से ज्यादा बढ़ी। मुझे अंदाजा है कि अब तुम मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे। Shut up, हादी। अगर इसके बाद तुमने एक भी लफ्ज बोला ना तो मैं तुम्हें... क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे? मारोगे ना मुझे? नहीं, अब तो तुम्हारा कोई और ही इलाज करूंगा मैं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है तुमने। क्या उसका मतलब समझती हूँ मैं? पनाह कर देने वाली, मिटा देने वाली, पहाड़ों को ऐसा कर देने वाली। कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। मैं भी मिट जाना चाहता हूँ, जिंदा नहीं रहना चाहता। आए तूबा,
हंसी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जहां पर भी हूं मुझे तुम्हारी खुशबू खींच के लिया, और मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं तुम्हारे पास कैसे खिंचा चला। निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ। कैसे निकल जाऊं? मेरा भी तो घर है। सर दर्द तो मुझे कोई पेन किलर खानी होगी। सुबह तुम्हारी वजह से तो ये मुल्क भी छोड़ के चला गया। कसम से तुम्हारा ख्याल मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया, भूल चुका हूं। लेकिन ये कुदरत चाहती है कि हम फिर से मिले, तभी तो इसने हमें एक दूसरे से दोबारा से करीब कर दिया। अब मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर? क्या कसूर है मेरा जब कुदरत ही चाहती है कि हम एक दूसरे के साथ साथ रहें। अब जब कुदरत ने ये फैसला कर ही लिया है कि हमें एक दूसरे के साथ साथ रहना है, तो क्यों ना ये टाइम हम प्यार से, मोहब्बत से और दोस्ती से एक साथ गुजारें। छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ ऐसे, और आदिल तुम? ये देखिए, इसका दुपट्टा जल गया था। अगर मैं इसे ना रोकता तो इसके कपड़े जल जाने थे। शुक्र है तू बाबा भी बची। आग लग गई थी। आग? आदिल, तुम्हारा हाथ? हाँ ठीक है, बेहतर बच गया। पर तुम भी काम ध्यान से नहीं करती। अगर खुदा ना खास्ता ये आग भड़क के तुम्हारे कपड़ों में लग जाती तो? आदिल थैंक यू यार, तुमने एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा दिया। कितनी जलन नहीं हो रही। चले आए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर। तुम्हें दैट्स परफेक्टली फाइन। इनको ज्यादा जलन नहीं है। आप शुक्र करें कि तूबा की जान बच गई। मैं तो पानी लेने अंदर आया था, देखा एकदम तूबा भाभी मगन कॉफी बना रही हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये आंच में उनका दुपट्टा आ गया। वो तो मैं ना देखता तो उनके पूरे कपड़ों को आग लग जानी थी। उमर जरा आप तूबा भाभी को जाके देखें, वो काफी घबराई भी गई हैं। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता आदिल, तुम ही आराम करो। जी। अब जब कुदरत ने ये फैसला कर ही लिया है कि हमें एक दूसरे के साथ साथ रहना है, तो क्यों ना ये टाइम हम प्यार से, मोहब्बत से और दोस्ती से एक साथ गुजारें। छोड़ो। I'm sorry for that. Actually, मुझे हकीकत मालूम नहीं थी और मैंने तुम्हें फजूल में डांट दिया। और आप समझे कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझा। मैं बस थोड़ा सा परेशान हो गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आइंदा से तुम किचन में नहीं जाओगी। अंडरस्टैंड?
तो दुबई जा रही हो तुम? बाबा, मैंने आपका नाश्ता बना के हॉट पॉट में रख दिया है। ठीक। अच्छा बाबा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। तानिया, रुको। जी बाबा। तुम बगैर चादर के कॉलेज जा रही हो? बाबा, मैं तो शुरू से ही दुपट्टा ओढ़ के जाती हूँ। लेकिन अब तुम बगैर चादर के नहीं जाओगी। जाओ, चादर लेके आओ। यूं गुमसुम क्या खड़ी हो, सुना नहीं है? जी बाबा जी। भेजा आजादी नहीं देती। क्या बात है बाबा, आपकी तबीयत ठीक है? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आइंदा बगैर चादर के मैं तुम्हें कहीं आता जाता ना देखूं। बल्कि तुम अकेली कहीं जाओगी ही नहीं। चलो, मैं बस स्टॉप छोड़ के आता हूं। बेटा, तुम इनकी मां की जगह हो। ये सब बातें तुम्हारे समझाने वाली हैं। इन्हें समझाओ कि शरीफ घरों की बहू बेटियां कैसे आती जाती हैं बाहर। जी, आप परेशान मत हो बाबा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। चलो, आओ। ये आज पापा को क्या हो गया है? इतना परेशान नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो हमारी मॉर्निंग बड़ी अच्छी गुजरेगी। आज तुम हमारे साथ नाश्ता जो करो। वो क्या है कि मुझे सुबह देर तक सोने की आदत पड़ गई है। इसी वजह से शायद आप लोगों के साथ नाश्ता नहीं कर पाता मैं। It's all right, बेटा। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा हाथ का क्या हाल है? अब जलन तो नहीं हो रही? क्या हुआ आगे क्या? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली तूबा भाभी को अल्लाह मियाँ ने बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। मैं कल बाई चांस किचन में गया था पानी पीने, तो देखा कि तूबा भाभी बिजी हैं और इनको पता ही नहीं चला कि इनका दुपट्टा आंच के ऊपर था। इनका दुपट्टा जलना शुरू हो गया। मैंने जैसे ही देखा बुझा दिया। शुक्र है इनकी जान बच गई। ओह माय गॉड, शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर आग बढ़ जाती तो? डोंट वरी मामा, आपके दामाद के होते कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसे तो अल्लाह ने ऐसी छठी इज़्ज़त दी है कि कुछ भी अनहोनी होने से पहले इल्हाम हो जाता है इन्हें, और ये सुपरमैन बनकर वहां पहुंच जाते हैं। वेरी फनी। तुम्हें तो मौका चाहिए होता है मेरा मजाक उड़ाने का सबके सामने। चलो यार, अच्छी बात है। इसी तरह से हंसते खेलते रहना ही जिंदगी है। तुम दोनों जब आपस में नोक-झोंक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटा, तुमने टिकटें कंफर्म कर ली? जी मामा, आज हो जाएंगी। Okay. अच्छा मामा, मुझे अगर आप इजाजत दें तो हम तूबा को भी साथ लेके जा सकते हैं? Of course, why not? लेकिन बेटा, हम वहाँ ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में। मुझे बस ये लग रहा है कि तूबा वहाँ पे बोर ना हो जाए। आंटी, मैं बोर नहीं होंगी, आप लोगों की हेल्प करवा दूंगी। तुम्हें मामा के बिजनेस की क्या सेंस है? तुम वहाँ क्या हेल्प करोगी? नहीं आंटी, मैं आपकी हेल्प करवाऊंगी ना। और काम का क्या है,
मैं सीख लूंगी आप लोगों के साथ, आप लोग बस मुझे ले चले। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेट्स गो। तो मामा फिर मैं तूबा की सीट्स भी कंफर्म करवा लूँ? कोर्स बिल्कुल करवा। ठीक है ठीक है, आज इसके पेपर्स मैं रेडी करवा देता हूँ और तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दे देना। जी जरूर। बेटा मैं सोच रहा हूँ गेट पे नया लॉक लगवा लें। जो चाबियां होंगी एक मैं अपने पास रख लूंगा, बार बार लोगों को दरवाजा नहीं खोलना पड़ेगा। ठीक है बाबा, जो आपको सही लगे। लेकिन पहले मुझे आप ये बताइए, आप इतने परेशान क्यों हैं? सिर्फ परेशान नहीं हूं बेटा, मुझे तो एक फिक्र खाई जा रही है। घर के दरो दीवार से खौफ आने लगा है। जिस तरह मेरे घर में नकब लगाई गई और जिसने लगाई, उसने तो मुझे झंझोड़ के रख दिया है। अब एहसास होता है कि तुम्हारी माँ बार बार क्यों कहती थी उबैदुर रहमान मेरा बेटियों वाला घर है, एहतियात किया करो। दोस्त का बेटा भी दोस्त नहीं होता। जैसा ही था, दोस्त का बेटा दोस्त नहीं था। मैं जानती हूँ बाबा कि आपका दिल किन कैफियत से गुजर रहा है। दिल ही नहीं रहा, तो दिल ही नहीं रहा, बस एक पछतावे की आग है। इंतकाम और बदले की जलन है। एक जंग है जो मैं अपने आप के साथ लड़ रहा हूं। मैं गैरत की पुलिस सराहत में खड़ा हूं। एक तरफ इज्जत का जनाजा है, दूसरी तरफ बेटियों के घर है। जी चाहता है उस खबीस, उस मरदूद को जान से मार दूं, अपने हाथ से कड़ा खोदूं और उसमें उसे दफन कर दूं। लेकिन बाबा जो आप सोच रहे हैं ना, उस दिन मैं भी वही सोच रही थी, जिस दिन पहली बार आदिल का मकरू और घिनौना चेहरा मेरे सामने आया था। मुझे बताया क्यों नहीं बेटा तुमने? क्यों सबने मुझसे ये बात छुपा रखी? मैं भी उस दिन पुलिस से रात पर खड़ी थी। जमाने का खौफ और अम्मा की मिन्नत ने मुझे बेबस कर दिया था। जमाने का खौफ, ये जमाने का खौफ ही है जो बेटियों की बहाव और उनके भाइयों की कमर झुका देता है। गैरत को खौफ बना देता है। क्या मुझे संभाल, क्या? जी बाबा, मैं उसको फीडर बना देती हूँ।
अच्छा यूं करो कि अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, मैं ऑफिस जाके ट्रैवल एजेंट से बात करता हूँ। लेकिन इतनी जल्दी मेरा दुबई का वीजा लग जाएगा? दुबई के वीजे में इतना टाइम नहीं लगता, तुम फिक्र मत करो, वीजा फौरन लग जाएगा। ठीक है, फिर मैं पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ, और अगर मैं शाम को वापस जल्दी आ गया ऑफिस से तो तुम्हें फिर मायरा भी तक भेज दूंगी। बिल्कुल ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो दुबई जा रही हो तुम? आओ देखो अपनी आंखों से, तुम्हें लग रहा था ना मैं बिला वजह शक कर रही हूँ। मुझे लगता है तुम मुझसे डर के जा रही हो। मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन मैं तो डरता हूँ तुमसे तुबा। तुम मुझसे नहीं, अपने काले करतूत खुल जाने से डरते हो। मेरे काले करतूत? तुम बताओगी मेरे काले करतूतों के बारे में सबको? अगर मुझे हादिया की खुशी और इस घर की बर्बादी का ख्याल ना होता ना, तो मैं एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर सबको तुम्हारी हकीकत बता देती। अच्छा, तो इतनी हिम्मत आ गई है तुम में? और तुम क्या समझती हो कि सिर्फ हादिया की वजह से तुम चुप हो? और तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे बताने से सिर्फ हादिया का घर बर्बाद होगा, तुम्हारा नहीं? मुझे अब अपनी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे तो तुम्हारी परवाह है ना तोबा। मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर से जलील होकर निकलो। इस बार जिल्लत मेरा नहीं तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। वो क्या है कि जिल्लत को इज्जत और मोहब्बत में बदलने का फन बहुत अच्छे तरीके से आता है मुझे। खुदा का खौफ नहीं है तुम में, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। है खुदा का खौफ, दुनिया का भी खौफ है मुझे, लेकिन शायद तुम दुनिया को भूल रही हो। तुम्हें अच्छे तरीके से याद होगा कि तुम्हारे साथ फार्म हाउस पे क्या हुआ था। ये सब कुछ मैंने इन लोगों को बता दिया जिनको तुम अपना समझती हो। तो बताइए क्या करेंगे? कि दुनिया के साथ तुम्हें जलील और रुसवा करके इसी घर से निकालेंगे। तुम बकवास बंद करो अपनी। खबरदार अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो पीछे हटो। करंट मारती हो तुम करंट। तुम देख लेना, ये लड़की मेरा घर बर्बाद करेगी। तुम्हें पता है, तुबा वही लड़की है जिसे माजी भी आदिल बहुत चाहता और अब भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैं तुबा से बात करूंगी। नहीं, तुम तुबा से कब बात करोगी? मेरी एक बात सुन लो, मैं अब मामा और उमैर से जरूर बात करूंगी। मैंने आपको कहा ना मैं तुबा से बात करूंगी। पहले आप मुझे तुबा से बात तो करने दें।
पापा कॉफी। जीते रहो बेटा। बेटा फाइज का फोन आया? जी बाबा, उनका फोन आता रहता है। देखो मायरा, अब मुझसे कोई बात मत छुपाना। तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है जो खामोशी से तुम्हारे सारे मसाइल सुलझा लेती थी। नहीं बाबा, उनका कोई फोन नहीं आया। और आपा ने मुबारकबाद दी थी? भाई तो मुझसे नाराज है। आज बात करता हूँ उनसे। कोई फायदा नहीं है बाबा, वो आपकी बात नहीं सुनेंगी। अरे कैसे नहीं सुनेगी? ठीक है, आज तक तुम्हारे मसले में मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलसल जुल्म ढाती रहे। मैं मानता हूँ बहैसियत बाप तुम्हारे मसले में मुझसे बहुत सी कोताहियां हुई हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं बात करता हूँ उनसे। बाबा रहने दें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, बहुत ठीक आदमी हूं मैं। इतने बड़े बड़े साने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो आपा की 2-4 कड़वी कसैली बातें क्या कर देंगी। तानिया, आदिल, तुम लोग चलो, आगे मैं आती हूँ। आदिल भाई आप यहाँ? हाँ, मैंने सोचा तुमसे मिलता हुआ जाऊं। तो आप घर आ जाते ना, हम वहीं मिल लेते। सरप्राइज देने का मजा ही और होता है। अभी हम चलते हैं इकट्ठे, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इकट्ठे घर? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ घर जाने में, या शायद तुम भी तूबा की तरह नाराज हो? तूबा भी आपसे नाराज है? पता नहीं उसको क्या हो गया है। मैंने तो सोचा था हम दोनों का ससुराल एक है तो मजे से रहेंगे। वो तो मुझसे बात भी नहीं करती है वहां पे। आई थिंक उसको शायद ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं उसकी नंद का शौहर। हालांकि मेरी शादी तूबा से पहले हुई थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, ये सब कुछ इत्तेफाकन। लेकिन उसके बावजूद भी उसका ये बिहेवियर मेरी समझ से बाहर है। ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ बुरा मनाने वाली बात तो है ही नहीं। ये तो खुशी की बात है कि आपका और तूबा आपी का ससुराल एक है। यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है कि वो मुझसे क्यों नाराज है। और इसीलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ ताकि तुम, मायरा आपी वगैरह सब मिलकर उसको समझाओ कि वो मुझसे ऐसा बिहेवियर क्यों रखा। बस मैं मायरा आपी से बात करूंगी कि वो तूबा आपी को समझाएं। मुझे तो लगता है मायरा आपी भी मुझसे नाराज है। अब मायरा आपी क्यों आपसे नाराज है? I don't know। खैर, एनीवेज, हम सड़क पे खड़े हैं, तुम आओ मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप भी कर देता हूँ और बाकी सारी बातें भी गाड़ी में कर लेते हैं। आदिल भाई, मैं कॉलेज वैन से चली जाऊंगी। अरे वाह, अब भाई के साथ भी तकल्लुफ स्टार्ट हो गई। मुझे तो लगता है कि तुम सब लोग ही मुझसे नाराज हो और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही कि तुम सब लोग मुझसे क्यों नाराज हो। नहीं आदिल भाई, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी। चलो फिर मेरे साथ, मैं घर छोड़ देता हूँ। जी चलो। तूबा क्या समझती है कि वो बड़ी आसानी से मुझे मात दे देगी? वो घर वालों के सामने मेरा इंप्रेशन खराब करेगी और बड़ी बहादुर बन के मुझे इग्नोर करेगी, तो मैं चुप रहूंगा। फिर अपनी कमीनगी पर उतर आया है, फिर मुझे हिरासा कर रहा है। तुम्हारी आज की बात पर मेरा दिल नहीं मान रहा। कॉलेज से घर तक के रास्ते में ऐसा कौन सा मोड़ है जहाँ रुक के आई हो? अगर तुमने मेरी बहन को मैली नजरों से देखा भी ना, तो मैं तुम्हारा वो हादसा करूँ कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। खबरदार जो मेरे बारे में तुमने किसी को कुछ बताया, वरना तुम जानती हो मैं क्या।
ये है तुम्हारा माजी? उमर प्लीज। नहीं, फिलहाल बेहतर है कि तुम अपने घर चली जाओ। फिलहाल क्या हमेशा के लिए चली जाओ? रंग